Hello and welcome to our YouTube channel. And in this video today we will discuss about the combination of capacitor. ये हमारे कैपेसिटर का पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 आ चुका है जिसके अंदर हमने कैपेसिटर के इंट्रोडक्शन के बारे में बात की थी और आज हम बात करेंगे कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन के बारे में। देखिए कैपेसिटर किस किस तरह से कनेक्ट किए जा सकते हैं। तो ये कनेक्ट किए जा सकते हैं सीरीज के अंदर एंड देन किसके अंदर कनेक्ट किए जा सकते हैं, पैरेलल के अंदर। तो दो तरह से जो है कैपेसिटर कनेक्ट किए जा सकते हैं। सीरीज एंड पैरेलल की बात की जाए तो सबसे पहले देखिए सीरीज को हम क्या कहते हैं, सीरीज को हम कहते हैं हिंदी के अंदर श्रेणी क्रम, और पैरेलल को हम क्या कहते हैं, समांतर क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम और सीरीज जो समांतर क्रम दोनों में क्या क्या है, पहले अंतर आइए एक एक करके हम बात करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है पहचान की, आइडेंटिफिकेशन की। तो सीरीज की पहचान क्या है, सीरीज की पहचान है एक के बाद एक, मतलब वन आफ्टर अनदर। कैसे, तो ये इस तरह से, देखिए सारे एक के बाद एक लगे। फिर समांतर की बात आए तो समांतर होता है एक सिरा एक तरफ और दूसरा सिरा दूसरी। तो ये होती है सीरीज और समांतर की हमारी पहचान। तो समांतर क्रम में क्या होगा, एक सिरा एक तरफ होगा और दूसरा सिरा दूसरी तरफ होगा। जैसे एग्जांपल की मैं बात करूं तो समांतर क्रम में ये जो है समांतर क्रम है इस तरह से, ये हमारे समांतर इनमें एक सिरा एक तरफ है और दूसरा सिरा दूसरी तरफ है। पहचान के बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, नेक्स्ट हमारे पास आता है आवेश की बात, जिसे हम बोलते हैं चार्ज। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज क्या रहता है, सेम रहता है, C1 C2 C3। इसमें चार्ज क्या रहेगा, सेम रहेगा। और इसमें चार्ज क्या होगा, इसमें चार्ज डिफरेंट होगा, मतलब बढ़ जाएगा, डिवाइड हो जाता है, आप यूँ कह सकते हैं डिवाइड हो जाएगा। मतलब कि मान लीजिए कि यहाँ से यदि Q1 आवेश आता है, Q1 चार्ज आता है, तो यहाँ Q आता है सॉरी। तो ऐसे में क्या होगा कि यहाँ पर ये जो आवेश है बढ़ जाएगा, यहाँ कितना चला जाएगा Q1, यहाँ कितना चला जाएगा Q2 और यहाँ कितना चला जाएगा Q3 चला जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्या आता है, नेक्स्ट हमारे पास आता है आवेश के बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है हमारे पास विभव। आवेश के बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है विभव के बारे में। विभव मतलब क्या होता है, विभव मतलब होता है पोटेंशियल। तो इसमें पोटेंशियल क्या रहता है, इसमें पोटेंशियल जो है डिवाइड हो जाएगा, मतलब बढ़ जाएगा। और इसमें क्या होगा, इसमें पोटेंशियल सेम रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, नेक्स्ट हमारे पास आता है तुल्य धारिता। तो देखिए तुल्य धारिता के बारे में क्या चर्चा की जाती है यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास आता है तुल्य धारिता। तुल्य धारिता की बात करें तो जो श्रेणी क्रम में होती है तुल्य धारिता, वो कितनी होती है, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये होती है हमारी श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता। समांतर क्रम की बात की जाए तो समांतर क्रम में तुल्य धारिता कितनी होती है, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4। ये होती है हमारे पास समांतर क्रम में तुल्य धारिता। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास क्या आता है, तुल्य धारिता के बाद नेक्स्ट आता है, तुल्य धारिता के बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है हमारे पास कि यदि सारे सेम हो जाए, मतलब C1 बराबर C2 बराबर C3 बराबर, इस तरह से करते थे Cn सब बराबर हो जाए और किसके बराबर हो जाए, C0 के बराबर। तो ऐसे में C तुल्य हमारे पास क्या बनेगा, ये बनेगा C/n। और यदि इसके अंदर सारे बराबर हो जाए तो इसके अंदर हमारे पास C तुल्य क्या बनेगा, इसका तुल्य बनेगा हमारे पास n/C। यही यही काम, सेम टू सेम काम मैं किसके लिए कर सकता हूँ, प्रतिरोध के लिए कर सकता हूँ। बस वहाँ आवेश की जगह, मतलब चार्ज की जगह क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगा, और विभव की जगह विभव रहेगा। और ऐसे में यदि मैं तुल्य प्रतिरोध निकालूं, ये क्या है हमारे पास, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। यदि हम बात करें तुल्य प्रतिरोध की, जिसे हम कहते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस,
तो रेजिस्टेंस के केस में क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस के केस में ये सब उल्टा हो जाएगा। कैसे उल्टा होगा देखिए, तो तुल्य प्रतिरोध जो है श्रेणी क्रम में क्या बन जाएगा, श्रेणी क्रम बन जाएगा R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। मतलब जो फॉर्मूला यहाँ पे सीरीज में था वही फॉर्मूला यहाँ पे क्या बन गया, पैरेलल में बन जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, अब आता है हमारे पास यहाँ पर पैरेलल में, तो ये क्या होगा 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब आता है कि यदि हमारे पास दो ही संधारित्र हो, तो दो संधारित्र होंगे तो दो संधारित्र का क्या तुल्य संधारित्र बनेगी सीरीज के अंदर, तो बनेगा C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, ये बनेगा। इसको आप याद रखिए, अपने काम आएगा। तो ये है हमारे पास सीरीज और श्रेणी क्रम के अंदर। और अब हमें वन बाय वन हमें क्वेश्चंस करके देखने हैं। सो आइए क्वेश्चन करते हैं। सो देखिए क्या है क्वेश्चन के अंदर, कह रहा है कि n कैपेसिटर आर कंबाइन such that one time C maximum बना and another time C minimum बना। ठीक है, फाइंड C max अपॉन C minimum। क्या बोला गया है कि इसके अंदर हमारे पास हमने n कैपेसिटर लगाए और एक की कैपेसिटेंस कितनी मान लीजिए आप, C मान लीजिए, और हमने इस तरह से लगाए कि क्या हुआ, इसके अंदर क्या हुआ कि पहले वो मैक्सिमम बना और फिर वो मिनिमम बना। तो हमें सी मैक्स और सी मिनिमम का रेशियो बताना है। सो देखिए क्या होगा, यदि आप मैक्सिमम कैपेसिटेंस की बात करेंगे, अधिकतम कैपेसिटर की बात करेंगे, एन संधारित्र को हमने क्या करा कि श्रेणी क्रम में लगाया और समांतर में लगाया, जैसे मर्जी लगाया। तो एक बार वो क्या बना, अधिकतम बना, और एक बार क्या बना, न्यूनतम बना। तो हमें अधिकतम धारिता और न्यूनतम धारिता का अनुपात बताना है। तो अधिकतम धारिता कब होगी, जब ये किस में लगाए जाएंगे, समांतर क्रम में लगाए जाएंगे, और कितनी आएगी, एन से आएगी। तो ये किस में है, ये काम होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में, अर्थात समांतर के अंदर। और फिर यदि मिनिमम की बात की जाए, तो मिनिमम के लिए क्या आएगा, तो मिनिमम के लिए आएगा C मिनिमम बराबर C बाय एन। तो हमें रेशियो निकालना है C मैक्स अपॉन C मिनिमम का। तो C मैक्स अपॉन जब हम C मिनिमम करेंगे, तो C मैक्स कितना है देखिए NC, और C मिनिमम कितना है C बाय एन। तो ऐसे में C मैक्स अपॉन C मिनिमम जो आएगा वो कितना आएगा, n स्क्वायर आ जाएगा। सो ये हमारे पास है C मैक्स अपॉन C मिनिमम की कहानी। तो आप इसे याद रखिए, C मैक्सिमम अपॉन C मिनिमम। इवन दो यदि आपके पास R मैक्स अपॉन R मिनिमम होता और यही क्वेश्चन की लैंग्वेज होती, तो भी हमारा आंसर क्या आता, यही आता। बस बदल जाता क्या कि R मैक्स के लिए हमें क्या करना पड़ता, श्रेणी क्रम करना पड़ता, मतलब कि सीरीज कॉम्बिनेशन करना पड़ता, और R मिनिमम के लिए हमने क्या करना पड़ता, समांतर क्रम करना पड़ता, मतलब कि पैरेलल करना पड़ता। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब आइए सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या आता है, बोला गया कि हमारे पास इस तरीके से कैपेसिटर या संधारित्र लगे हुए हैं। ठीक है, और ये है हमारे पास मान लीजिए 3, ये है हमारे पास 6 माइक्रोफैरड, और ये है हमारे पास 18 माइक्रोफैरड। और यहाँ हमने क्या किया, बैटरी लगा दी मान लीजिए कितने वोल्ट की, 270 वोल्ट की। ठीक है, इसको मैं नाम देता हूँ C1, इसको नाम देता हूँ C2, और उसको नाम देता हूँ C3। कहा गया कि फाइंड द चार्ज फ्रॉम ईच कैपेसिटर। प्रत्येक संधारित्र से आवेश ज्ञात कीजिए।
सो देखिए कैसे करना होगा हमें प्रत्येक संदर्भ आवेश ज्ञात। तो आइए इसके लिए हम चर्चा करते हैं। देखिए कि सबसे पहले ये दोनों देखिए किसमें है। अब ये दोनों 3 और 6 के ये दोनों किसमें हैं, ये दोनों हैं समांतर क्रम के अंदर, मतलब कि पैरेलल के अंदर। यदि ये पैरेलल के अंदर है तो 3 और 6 का तुल्य धारिता क्या होगी, तो होगी 3 + 6 = 9 माइक्रोफैरड। तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारे पास कुछ ऐसा बन जाएगा कि यहाँ आ जाएगा 18, यहाँ आ जाएगा 9 और देन इसके बाद ये आ जाएगा हमारे पास इस तरह से 270 वोल्ट। अब हमारे पास 18 और 9 दोनों ये किसमें है, देखिए चार्ज चलाइए, आवेश चलाइए, बैटरी से आवेश चला और दोनों में आवेश क्या है, समान है। तो 18 एंड 9, 18 एंड 9 आर इन सीरीज, एक के बाद एक लगे हुए हैं। किसमें है ये भैया, श्रेणी क्रम में है। और यदि ये श्रेणी क्रम में है, यदि ये श्रेणी क्रम में है तो 18 और 9 का सी इक्विवेलेंट कितना बनेगा, तो इसके लिए आपको मैंने एक शॉर्टकट फॉर्मूला बताया है, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो C तुल्य हमारे पास क्या बन जाएगा, C1 कितना है देखिए 18 है, C2 कितना है 9 है, तो 18 × 9 अपॉन 18 प्लस, और ये कितना बनेगा 18 × 9 अपॉन ये बन जाएगा 27, 9 से कट जाएगा 3 टाइम, टोटल आ जाएगा कितना 6 माइक्रोफैरेड। देखिए इसके दो तरीके हैं, आपको सबसे पहले बता रहा हूँ सी तुल्य निकालने का तरीका। मैं आपको एक साथ दो चीजें सिखाने जा रहा हूँ कि एक साथ मैंने आपको एक तो पहले क्या किया, सी तुल्य सिखा दी। अब इसके बाद आपसे पूछा जाए कि चार्ज फ्रॉम बैटरी, बैटरी से आवेश निकालिए। बैटरी से प्रवाहित आवेश ज्ञात करो। तो जब बैटरी से प्रवाहित आवेश की बात की जाएगी तो Q बराबर क्या होता है, CV होता है। C कितना है हमारे पास 6 माइक्रोफैरेड है, और V कितना है हमारे पास, देखिए V है हमारे पास 270 है ना, तो V हो गया हमारे पास 270, और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 0, फिर इसके बाद 2 और फिर उसके बाद 162। ओके, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 162 माइक्रोकुलाम जो है वो आवाज जो है हमारे पास आवेश है। तो ये आ जाएगा हमारे पास आवेश। नेक्स्ट देखिए अब हम आगे क्या बात करते हैं, नेक्स्ट हम अलग अलग तरह के क्वेश्चंस की बात करते हैं। और अब एक बात ध्यान दीजिए आप, हमारे पास ये जो बन गया था, ये आ गया था हमारे पास कितना, देखिए वापिस बनाते हैं डायग्राम, ये था 18, ये था 18 माइक्रोफैरेड, और उसके बाद ये हमारे पास था इस तरह से, ये कुछ इस तरह से था। हम थोड़ी कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए जो हम डाटा है थोड़ा और आसान ले लेते हैं। जैसे मतलब मैं इसकी कर देता हूँ 30 वोल्ट, जैसे 30 होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 6 × 30, और फाइनली यहाँ पे क्या आ जाएगा 180 माइक्रोकुलम। तो मैंने यहाँ जस्ट एक कैलकुलेशन आसान करने के लिए इसे ऐसा बना दिया। तो अब हमारे पास कितना है 180 माइक्रोकुलम का चार्ज चला, तो यहाँ से 180 माइक्रोकुलम का चार्ज हमारे पास चला। अब ये कितना है हमारे पास, ये है हमारे पास 3 और एक है हमारे पास 6, तो एक है हमारे पास 3 और एक है हमारे पास 6। अब देखिए अब आपका क्या तरीका है, तो पहला तरीका क्या कि यदि मेरे को सिर्फ आवेश निकालना होता तब तो मैं क्या करता, तब मेरे पास एक तो ये तरीका जो भी करते आ रहे हैं कि अब 180 गुलाम यहाँ से जाएगा तो 18 माइक्रो गुलाम वाले से कितना चार्ज होगा, से चार्ज कितना होगा या आवेश कितना होगा, तो वो तो होगा 180 माइक्रो गुलाम। अब ये 180 माइक्रो गुलाम आगे जाकर बटेगा, ये देखिए ये 180 माइक्रोकुलाम इस 3 माइक्रोकुलाम और 6 माइक्रोकुलाम में बढ़ जाएगा। ठीक है, अब इस 180 माइक्रोकुलाम को 3 माइक्रोकुलाम 6 माइक्रोकुलाम में बांटना है। तो इसको बांटने की यदि बात की जाए तो मेरे को पता है कि Q बराबर क्या होता है, CV होता है।
अब समांतर क्रम में, क्योंकि दोनों समांतर क्रम में है, V क्या होता है, नियत होता है, तो Q किसके समानुपाती आएगा, C के समानुपाती आएगा। तो जो हमारे पास आवेश है वो Q1 बटा Q2 बराबर C1 बटा C2, मतलब हमारे पास जो आवेश है वो दो भागों में बट जाएगा। और किस किस में बट जाएगा, सो देखिए हमारे पास जो नया चार्ज है वो है हमारे पास Q, मतलब 180 माइक्रोकूलम, और बट जाएगा Q1 और Q2 के अंदर। तो अब Q1 बटा Q2 बराबर 3/6, मतलब 1/2। तो क्या आप 180 माइक्रोकूलम को 1/2 में बांट सकते हैं? आप भूल जाएं आपके 180 के लेना देना है, आप ये सोचो कि 180 को 1:2 में बांटना है, तो आसानी से बांट सकते हैं। टोटल रेशो कितना है, देखिए टोटल अनुपात कितना है, तो टोटल अनुपात है 1+2 बराबर 3। टोटल चार्ज कितना है भैया, टोटल चार्ज है 180, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180/3 बराबर 60। तो जिसके पास रेशो 1 है उसको कितना चार्ज मिल जाएगा, 60। जिसके पास रेशो 2 है उसको कितना चार्ज मिल जाएगा, 120। तो हमारे पास ये आ जाएगा 60:120। अर्थात क्या हुआ कि हमारे पास यहाँ पर आकर आवेश बट गया, और कितना हो गया, सो देखिए यहाँ से चला कितना, 180 माइक्रोकूलम, यहाँ पे था 3, यहाँ पे था 6, यहाँ पे कितना चला गया, 60 चला गया, और यहाँ पर कितना चला गया, 120 चला गया। इतना लेंथी क्वेश्चन आपसे पूछा, को आपसे कोई एक चीज पूछा, अब एक बात आती है इसकी कोई एक शॉर्ट ट्रिक, ये तो बड़ा हो गया, बड़ा मेथड हो गया खूब, तब इसका एक शॉर्टकट देखो तरीका क्या है, आइए उसकी बात करते हैं हम शॉर्टकट तरीके की। वापिस हम सारा डायग्राम बनाते हैं। सो ये हमारे पास था, यहाँ पर इस तरह से डायग्राम था, ये आ गया था हमारे पास, ठीक है। और यहाँ क्या क्या था, एक था 18 और एक 3 और 6, तो 18, 3 और 6 था, ठीक है। अब एक बात ध्यान दीजिए आप कि हम अब क्या करेंगे, हम अब इसको ऐसे बांट लेंगे, इसको ऐसे बना लेते हैं एक बार, ठीक है। अब एक बात ध्यान दीजिए कि मेरे को पता है कि सीरीज में ये दोनों 18 और 9 किस में है, श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में वोल्टेज क्या होती है, बढ़ जाती है, और आवेश क्या रहता है, समान रहता है। तो आंसर की बात करें तो यदि मैं आपसे पूछूं कि मुझे इस पे वोल्टेज चाहिए और मुझे ये वाली वोल्टेज भी चाहिए, तो क्या आपको कुछ करने की जरूरत है, नहीं, आपको सिर्फ मैथमेटिक्स यूज करनी है। यूज मैथ्स, मैथ्स का यूज करो। कैसे यूज करो, लेकिन थोड़ा सा पहले फिजिक्स वाले से भी सुन लो सर। देखो कि Q बराबर क्या होता है, CV, तो Q तो अब हो गया सेम, तो अब जो V बटेगा वो किसके अनुपात में बटेगा, C के व्युत्क्रम अनुपात में बटेगा। मतलब कि V1 बटा V2 बराबर क्या होगा, C2 बटा C1। तो यदि मान लो C2 9 है, C1 18 है, तो 1:2 बढ़ जाएगा। मतलब इसके पास 1 आएगी वोल्टेज और इसके पास 2 आएगी वोल्टेज। तो अब आपको मैं बोलूं कि मुझे 30 वोल्ट को 1:2 में बांटना है, क्या बांट सकते हो? सोचो, मन ही मन में आपको आंसर मिल जाएगा। इसके लिए आपको रॉकेट साइंस भी नहीं लगानी पड़ेगी। देखिए ये है 18 माइक्रोफैरड और ये है 9 माइक्रोफैरड। टोटल वो रेशो कितना, 30। टोटल वोल्टेज कितनी, 30, सॉरी टोटल वोल्ट रेशो कितना, 3। टोटल अनुपात कितना है, 3 है, और टोटल वोल्टेज कितनी है, 30 है। तो एक की वैल्यू कितनी हो गई, सोचो, टोटल वोल्टेज कितनी हो गई, टोटल अनुपात कितना हो गया, 3, और टोटल वोल्टेज कितनी होगी, 30। तो एक का अनुपात की वैल्यू कितनी होगी, 30/3 बराबर 10। तो जिसका रेशियो 1 है, जिसका अनुपात 1 है, उसको कितनी वोल्टेज मिलेगी, 10 वोल्ट मिल जाएगी। और इसको कितनी मिलेगी, इसको मिलेगी 20 वोल्ट मिल जाएगी। और वरना यार इतना भी ना समझ आए तो हमारे पास आसान है, जिसकी धारिता ज़्यादा उसकी वोल्टेज कम, जिसकी धारिता ज़्यादा उसकी वोल्टेज कम। भाई मेरे को जल्दी जल्दी में ये तो समझ आ गया कि 1 और 2 को 10 और 20 से बांटना है। अब लेकिन किसको 10 दूं, किसको 20 दूं, ये मान लो जल्दी में कंफ्यूजन है। तो जिसकी धारिता कम है, जिसकी धारिता
कम है उसकी वोल्टेज क्या होगी, ज़्यादा होगी। धारिता कम किसकी है, 9 वाले की। वोल्टेज ज़्यादा भी किसकी होगी, 9 वाले की होगी। तो 10 और 20 आ गया। अब कह रहे हो सर अभी तक आवेश नहीं बताया। लो यार, चार्ज भी बताए थे। तो अब हमारे पास आवेश कितना होगा, आवेश किससे, 18 माइक्रोफैरेड वाले से। तो वो होगा Q बराबर क्या होता है, CV। C कितना है बेटा, C है 18, V कितना है हमारे पास 10, ले आगे 18। देख इससे भी वही है ना, थोड़ा आसान पड़ जाएगा। अब 9 वाले से निकालना है, 9 वाले को वापिस से देखो, 9 वाला था और यहाँ पे वोल्टेज कितनी थी, वोल्टेज थी 20। तो इसको वापिस से तोड़ देते हैं, इस 9 को हम वापिस से तोड़ देते हैं। एक था हमारे पास 3, एक था हमारे पास 6, लेकिन समांतर क्रम में वोल्टेज क्या रहती है, बराबर रहती है। तो हमारे पास यहाँ पे वोल्टेज कितनी, यहाँ पे आवेश कितना आएगा, Q बराबर CV। तो 6 इंटू 20 कितना आ जाएगा हमारे पास, 6 दूनी 12, 120 माइक्रोकुलाम। और यहाँ कितना आएगा, 20 इंटू 3 60 माइक्रोकुलाम। लो जी देखो, अभी भी टोटल 180 है, पहले भी 180 था। ठीक है, तो ये एक तरीका हो सकता है चीजों को समझने का। बाकी देखिए आपको एक बात बताऊं कि आप यदि संधारित्र के ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे तो बहुत सारे न्यूमेरिकल मिल जाएंगे। लेकिन आपको क्या सीखना है, आपको सीखना है सर्किट को समझना, सीरीज और समांतर क्रम के क्वेश्चंस करना। ज़्यादा क्वेश्चंस करने नहीं है हमें, हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है कि किस तरह से हम पहचानेंगे। तो मैंने अभी तक एक क्वेश्चन ऐसा कराया जिसके अंदर सभी चीज़ें आ गई। ठीक है, जिसके अंदर सभी चीज़ें आ गई। अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जिसके अंदर थोड़ा और अच्छा बनाना हो। जैसे देखिए कि हमारे पास इस तरह से ये ऐसा कुछ है ना, और यहाँ है A और यहाँ है B, यहाँ है 10, यहाँ है 10, यहाँ है 10 और यहाँ है 10। ठीक है, तो हमें बोला गया कि क्या, हमें बोला गया कि तुल्य धारिता निकालिए। तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करना है, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए एक बात ध्यान रखिए, जहां भी हमारे पास एक डायरेक्ट वायर हो, जैसे कि यहाँ है ये देखिए, तो वायर के दोनों तरफ एक ही पॉइंट मानने हैं। जहां भी हमारे पास डायरेक्ट वायर हो वहां हमें वायर के दोनों तरफ एक ही पॉइंट मानने हैं। तो देखो यहाँ और यहाँ दोनों एक ही पॉइंट मान लो। ये ए है तो ये भी ए मान लो, क्योंकि ये भी ए है। ये ए था तो इसे भी क्या मान लो, ए। अब यहाँ बीच में धारिता लगी हुई है तो इसलिए यहाँ आप इसे अलग पॉइंट मानना पड़ेगा। ना लगी होती तो हम यहाँ बी था, तो अब यहाँ बी मानते। अब आइए, अब सर्किट को वापस बना लीजिए, ए इधर बी इधर और बीच में एम। ठीक है, देखो जहां भी वायर हो, जहां भी वायर हो वहां डायरेक्ट एक ही पॉइंट मान लो, मान लिया। अब ए और एम के बीच में कितना लगा हुआ है, 10 माइक्रोफैरेड का। तो ए और एम के बीच में है 10। ये देखो ए और एम के बीच में 10 है। ए और एम के बीच में ओ लगा हुआ है 10। तो ए और एम के बीच में एक ओ लगा हुआ है 10। ए और बी के बीच में एक 10 का लगा हुआ है, ए और बी के बीच में एक 10 का लगा हुआ है, और M और B के बीच में भी 10 का लगा हुआ है, M और B के बीच में भी 10 का लगा हुआ है। अब तो आप कर सकते हो इन दोनों को। अब ये 10 और 10 किस में है, ये 10 और 10 है हमारे पास किस में, समांतर क्रम के अंदर। तो समांतर क्रम के अंदर है तो हम इसे कैसे करेंगे, देखिए तो 10 और 10 का समांतर क्रम क्या आएगा, 10 प्लस 10 कितना आएगा, 20। समांतर क्रम कितना आएगा, 20 आएगा। तो बना दीजिए इसे 20। और यहाँ कितना आएगा, यहाँ आएगा 10। यहाँ कितना आएगा, यहाँ आएगा 10। तो मुझे इस क्वेश्चन का आंसर अब आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के बताओगे कि इसका आंसर कितना आएगा। सो ये है हमारे आज का पेज नंबर 12। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन की यदि हम बात करें, ऐसा ही एक और क्वेश्चन आता है, लेकिन उस क्वेश्चन से पहले हम एक प्रिंसिपल पढ़ते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल क्या कहता है, देखो ये चाहे संधारित्र हो या प्रतिरोध हो,
दोनों के लिए काम करता है, ध्यान रखिए इस बात का। ठीक है, तो कैसे काम करता है, आइए। ये कहता है कि मान लीजिए इस तरह से हमारे पास 4 कैपेसिटर लगे हुए हैं या प्रतिरोध लगे हुए हैं, मान लीजिए। और यहाँ एक लगा हुआ है हमारे पास R5, और यहाँ C1, C2, C3, C4, C5 और यहाँ पर। तो कहता है कि यदि C1/C2 बराबर हो जाए C3/C4 के, या फिर R1/R2 बराबर हो जाए R3/R4 के, तो ऐसे में C5 या R5 को हटाया जा सकता है। ये याद रखें। और ये कंडीशन क्या कहलाती है? ये कंडीशन कहलाती है बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, संतुलित व्हीटस्टोन सेतु। तो इसको आपको याद रखना है, काम आएगा आपके। आइए एक दो क्वेश्चन इसके ऊपर भी कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बोला गया कि कुछ इस तरह से हमारे पास ठीक है, और ये है हमारे पास B, ये है हमारे पास A। तो 10 10 10 10 10 10 कहा गया CAB ज्ञात कीजिए। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है। यदि मैं इस A को उठाकर यहाँ ले जाऊं तो ये कैसा बन जाएगा, देखिए। इस पॉइंट को मैं M बोल देता हूं। तो A M M के बाद M से एक प्रतिरोध लगा हुआ है, तो M से एक प्रतिरोध लगा हुआ है। इसको मैं N बोल देता हूं, इसको मैं T बोल देता हूं। तो ये N है। देखिए मैंने क्या किया, इस A को उठा के, यदि आप कैमरे देख पा रहे तो मैंने क्या किया, इस A को उठा के यहाँ कर दिया इस तरह से। ठीक है, अब ये हो गया। अब ये ध्यान दीजिए कि ये 10/10, ये 10/10 बराबर है। तो ऐसे में इसको हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो जब हम इसको रिमूव करेंगे तो हमारे पास नया सर्किट क्या आएगा, देखिए। अब एक ट्रिक याद रखिए, ट्रिक कह लीजिए या मेमोरीज के लिए आपको याद रखना पड़ेगा। क्या है वो मेमोरीज, आपको यहाँ पे साइड बनाता हूँ। कि आपके पास यदि इस तरीके से एक रेजिस्टेंस हो या संधारित्र हो, मान लीजिए, और बराबर हो, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास इस तरीके से एक रेजिस्टेंस है और सारे बराबर हैं, तो इसका आंसर R आता है। इसी तरह से मान लीजिए हमारे पास संधारित्र हैं और सारे बराबर हैं, तो इसका आंसर भी क्या आता है, C आता है।
ठीक है, याद रखने वाले काम है, इंपॉर्टेंट, टाइम बहुत बच जाएगा ये आपका। तो ऐसे में आप देखिए हमारे पास सारे मान लीजिए यहाँ देखिए बराबर है, 10 10 10 10, तो सारे बराबर हैं तो हमारा आंसर भी क्या आएगा, 10 ही आएगा। अब ये दोनों 10 और 10 किस में है, सीरीज में है, तो सी इक्वलेंट क्या आता है जब सीरीज में होते तो सी बाय एन। सी कितना, 10, एन मतलब नंबर ऑफ कैपेसिटर कितने हैं, 2, तो कितना आ जाएगा 5 माइक्रोफैराड। ठीक है, सो ये हमारे पास हो गया आज का वीडियो। नेक्स्ट एक और न्यूमेरिकल करते हैं, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है, और आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कितना आएगा। इस बार ये कुछ इस तरह से है, और ये है 20 20 10 20 एंड 20, और मुझे आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन के अंदर चाहिए। ओके, सो ये हमारे आज का पेज नंबर 16। सो होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। सो पढ़ते रहिए बच्चों। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।